नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। नगर बिलारी क्षेत्र के कई ग्रामों में चुनावी चर्चा को लेकर पहुंचे डॉक्टर विशेष गुप्ता। 2022 के चुनावों को लेकर जगह जगह गांव में जाकर डॉक्टर विशेष गुप्ता ने ली बूथ अध्यक्ष, संयोजक, सेक्टर प्रभारियों की बैठक और दिए गुरु मंत्र। पहले ग्राम नवेनी गद्दी, उसके बाद चिड़िया भवन में पहुंचकर उन्होंने बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि ये बैठक ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी। बैठक में डॉक्टर विशेष गुप्ता ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अवनीश कुमार चौधरी, सुरेश सैनी, राकेश, महेंद्रपाल, रवि कुमार, चंद्रपाल, हरवीर सिंह, वीरेंद्रपाल, सुरेंद्रपाल आदि लोग मौजूद रहे। किन विषय को लेकर आज ये यहाँ पर चर्चा की गई है? आज असल में बेलारी 30 विधानसभा मुरादाबाद के अंतर्गत आती है। इसका प्रभारी होने के नाते मैं आज प्रवास पर हूँ। कल से प्रवास पर हूँ। कल मैंने यहाँ बेलारी में मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और उनसे सरकार की योजनाओं को लेके हमारे बूथ तक कैसे पहुँचे, आम लोगों के बीच में कैसे पहुँचे, किसान, महिलाओं, बच्चों को कैसे संदेश हो कि सरकार ने क्या काम किया है 4.5 साल में। तो आज भी चूँकि अब आने वाले समय में अब चुनाव का बिगुल बच चुका है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जो काम किए हैं उस कामों को हम नीचे के स्तर पर कैसे पहुँचाएँ। आज उसी को लेकर बेलारी विधानसभा के अंतर्गत मैं इधर सेक्टर पर आया हूँ। तो नवेनी गद्दी के सेक्टर पर मेरी अभी बैठक चल रही है। इसके बाद चिड़िया भवन पर होगी। यहाँ जो भी तमाम हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, सेक्टर के संयोजक हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ की समिति से जुड़े हुए लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, उनके सामने ये बात रखी गई है कि भाई सरकार ने पिछले 4.5 सालों में किसान निधि को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, या वो चाहे बच्चों से जुड़ी कन्या सुमंगला योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो इससे जुड़ी हुई तमाम खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो सरकार ने इन सबको दी है, उसकी चर्चा कैसे हो। पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे वो केंद्र सरकार में मोदी जी रहे हों या उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी रहे हों, कोविड काल में आपने देखा होगा कि कोविड काल में वर्तमान की जो स्थिति है वो ये है कि आज हमारे पास बेड तैयार हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के तमाम प्लांट तैयार हैं, हमारे पास तीसरी लहर की जिसकी चर्चा हो रही है, बच्चों के लिए दवाई एकदम हमारे पास तैयार है, पीकू वार्ड हमारे पास तैयार हैं। तो मेरा केवल ये कहना है कि वर्तमान में सरकार ने जो काम किया है उसकी चर्चा नीचे तक होनी चाहिए। आज मैं नवेनी गद्दी में यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता लगा कि करीबन 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय भी है, जिनमें मकान भी जिनको मिले हैं, जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस भी मिली है, फंड भी ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चों के लिए भी योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना है। ये इतनी योजनाएं हैं जो लगभग 90% लोगों के पास हमारे लाभार्थी हैं। तो आज ये भी अपने बूथ अध्यक्ष से कहा गया है कि जितने लाभार्थी हैं इस लाभार्थियों की पूरी लिस्ट बने, वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं की लिस्ट बने, हम सबके बीच में बैठें, सबके दुख में, सबके सुख में शामिल हों और अपनी योजनाओं की चर्चा वहाँ सब जगह बैठकर हो, जिसके आधार पर हम अपनी बात को, अपनी योजनाओं को या सरकार से जुड़े जो भी मुद्दे हैं जिनको सुलझाने का प्रयास हो रहा है, उन सबको हम नीचे के स्तर पर कैसे पहुंचा सकते हैं और आने वाले समय में इस विधानसभा को हम कैसे जीत दिला सकते हैं। तो इसके लिए हम सेक्टरों पर और बूथों पर जाने की आज हमने योजना बनाई है। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मिठाई खिलाकर किया गया स्वागत। सपा कार्यकर्ताओं ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को जमानत मिलने पर जताई खुशी। मंगलवार को सपा कैंप कार्यालय पर एमआई हाउस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को जमानत मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान खिलाकर फैसले का किया स्वागत। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कहा कि जल्दी अब्दुल्ला आजम खां और सांसद आजम खां हमारे बीच में होंगे, लेकिन योगी सरकार ने झूठे मुकदमे फंसाकर उन्हें सजा दी है। कहा कि जनता 2022 में सपा सरकार बनाएगी। अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान, युव जनसभा के प्रदेश सचिव शहरोज आलम, नदीम मेंबर शफीक अंसारी, चिराग अग्रवाल, विजय कुमार, जरीफ, गुलाम रब्बानी, शाहिद मलिक, माजिद प्रधान आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान साहब और माननीय सांसद आजम खान साहब को जमानत मिली है। उसके लिए बेलारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा किया है और हम लोगों ने ये भी ऊपर वाले से दुआ की है कि झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता, सच्चाई हमेशा जीतती है। तो आज उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से पूरी बेलारी विधानसभा का एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खुश भी है
और उन उम्मीदों को परवान चढ़ा है जिनको हम लोगों ने दुआएं की हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अब अब्दुल्ला आजम खान साहब और आजम खान साहब हमारे बीच में होंगे। और ये एक ऐसा दिन है हमारे लिए कि जिसने हमारे दिलों को रोशन किया है। 1-1.25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया झूठे मुकदमों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजम खान साहब को और अब्दुल्ला आजम खान साहब को जेल में डाल रखा है। उनकी इस बात की खता को जो कि उन्होंने कभी की नहीं, और जो उन्होंने पूरे इलाके के लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए और अपने पूरे रामपुर से लेकर के जो जिले लगे हुए उनके लिए जो यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया, जिसमें बच्चे और बच्चियां पढ़ें और बच्चे और बच्चियां पढ़कर उसमें डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बने। एक ये गलती मान लीजिए गलती की है, उसकी इतनी बड़ी सजा योगी साहब ने उनको दे दी। तो योगी साहब इस बात को समझ लें कि आवाम की आवाज नकारे खुदा होती है और कुदरत भी कोई चीज होती है। और उच्चतम न्यायालय जो कि सबसे ज्यादा भरोसा जिसका हिंदुस्तान के नागरिकों को है, सबसे ज्यादा भरोसा उच्चतम न्यायालय पे है। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब हमारे बीच में होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में 2022 में अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और यूनिवर्सिटी जो अखिलेश आजम खान साहब और अखिलेश यादव साहब ने मिलकर जो एक ख्वाब है, जो हम लोगों के मुस्तकबिल है, वो आगे बढ़ेगा। और हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अब्दुल्ला आजम खान साहब और आजम खान साहब हमारे बीच में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कल बिलारी में तीज के त्यौहार को लेकर बाजारों में आज उमड़ी भीड़, सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। तीज के त्यौहार को लेकर महिलाएं श्रृंगार, चूड़ियां आदि खरीदती दिखाई दी।